बिटिया ये हमारा माशरा मर्दों का माशरा है। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो मर्दों का कुछ नहीं बिगड़ता बेटा। खमियाजा हमेशा लड़के को भुगतना पड़ता है और वास्तव में तो उसके माँ बाप को भी और उसकी बहनों को भी भुगतना पड़ता है। मुझे आयजा के लिए दानिश का रिश्ता कबूल नहीं है। आप खुद सोचिए कि मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूं जिस घर से उसकी बड़ी बहन को मुस्तरद किया जा चुका। नेक साहब देखिए, मैं जानता हूं आप दानिश के इस फैसले से हर्ट हुए हैं, मैं भी हुआ था। मगर जब मैंने ठंडे दिल से इस बात पे सोचा तो मुझे उसकी बात को गलत नहीं लगी। बल्कि एक लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो उसने अच्छा ही किया कि उसने अपने दिल में जो बात थी उसका इजहार कर दिया। आप खुद सोचिए, अगर वो अपने दिल की बात हमसे ना कहता और खामोशी से आपकी बड़ी बेटी से शादी कर लेता, क्या वो उसे खुश रख पाता? देखिए, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने फैसले पे नजरसानी कीजिए। मुझे आपकी फैमिली और आपकी बेटियां बहुत अच्छी लगी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। और वैसे भी आपने साल 2 साल में आयजा की शादी तो करनी ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। But that's not fair. मतलब पसंद किसी और को किया और अब शादी किसी और से करना चाह रहा है। मजाक हो रहा है क्या? क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? मेरे ख्याल में तो उसने बिल्कुल सही किया। उसे पूरा राइट है अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का। नहीं, but you're not getting it. आपको बात समझ ही नहीं आ रही। एक सेकंड, let me get this straight. तो उसने पसंद किसी और को किया और उससे जाके मिला भी इसलिए, लेकिन अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता और अब उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता है। वाओ, इज इट ओनली मी या ये बहुत फजूल हरकत है? अरे वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे। उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। लड़के वाले होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे, और लड़की वाले होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यार, व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग। वो टाइम चला गया, ये बहुत पुरानी बातें कर रही हैं आप। फारिस प्लीज बेटा, तुम्हारे बाबा कोई कम है जो तुम भी ये सब बातें करना शुरू हो जाते हो? मुझे तो समझ नहीं आती है कि तुम बाप बेटा पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हो। बच्चों की अपनी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं जो माँ बाप ने जहाँ रिश्ता कर दिया वहाँ सर झुका ले। उन्हें अपनी पसंद नापसंद करने का हक है भाई। और वैसे भी बेटा, अगर अब दानिश को बड़ी वाली लड़की पसंद नहीं आई तो हम जबरदस्ती तो उसकी शादी नहीं कर सकते थे ना उसके साथ। और प्लीज अपने डैड के सामने इस तरह की कोई बात मत करना। अच्छा, आई एम स्टिल अमेज्ड वैसे कि डैड इस सब पे कैसे मान गए। मुझे लगता था वो कभी नहीं मानेंगे। एनीवेज, ये सब छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाकिस्तान कब आ सकते हो ताकि हम उसी हिसाब से डेट फिक्स करें शादी की। नहीं, मुझे आने में कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले लड़की वाले तो माने। ये बेहुदा सी शर्त आपकी। उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ये तुम सुबह सुबह इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। बस बस, अब ये पढ़ाई बंद करो और घर में बैठ के जरा घरदारी सीखो। कल को ससुराल जाओगी तो हमारी नाक कटवा के आओगी। मेरी शादी में अभी बहुत टाइम है। अभी फिजा जा रही है, जब वो चली जाएगी सब सीख लूंगी मैं, आप टेंशन ना लें। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। फिजा कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम जा रही हो। दानिश ने फिजा के बजाय तुम्हें पसंद किया है और भाई साहब भी इस रिश्ते पर राजी हैं और बहुत खुश हैं। अब तुम भी जरा शादी की तैयारियां करो।
पढ़ाई करेंगी। फिजा ने तुम्हारा इनकार मुझ तक पहुंचा दिया है। मैं सिर्फ उस इनकार की वजह जानना चाहता हूं। आयजा, बेटा कुछ पूछ रहा हूं मैं। उन्होंने फिजा को रिजेक्ट करके मुझे पसंद किया है, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए मान जाऊं? बेटा मैंने भी यही सोचकर इनकार करना चाहा, क्योंकि फिजा बहुत समझदार हो गई है। उससे इस रिश्ते में कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो चाहती है कि तुम्हारी शादी दानिश से हो जाए। और बेटे अगर देखा जाए तो दानिश की कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। वो तो सिर्फ फिजा की तस्वीर देखकर उससे मिलने आया था, तो कोई दोनों का रिश्ता तो नहीं तय हुआ था। अब हम क्यों इस बात का इतना बड़ा इशू बनाए? नहीं अबू, मेरा दिल नहीं मानता। अब मैं तो सारी जिंदगी ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल सकूंगी कि मेरे शौहर का रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था। और जिस इंसान की पसंद पल पल बदलती हो, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? कल को मुझे रिजेक्ट करके किसी और को पसंद कर लेगा, फिर आप इनकार कर दें इस रिश्ते के लिए। वैसे भी ये कोई आखिरी रिश्ता तो नहीं है। तो ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? जी ठीक है बेटा, इनकार कर दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस इनकार के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। मेरा मतलब है कि वो लड़का जिसे मैंने तुम्हारे साथ देखा था। नहीं अबू, आप गलत समझ रहे हैं। वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है और कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है बेटा, जाओ अपने कमरे। आइजा जरा अपना फोन देना। क्यों? अरे भाईजान को फोन करना है, कुछ सामान मंगवाना है, घर के फोन से लग ही नहीं रहा। ये तो बंद है। क्यों? बैटरी खत्म हो गई होगी इसकी। अच्छा, जब ही क्या? चार्ज नहीं है तो बात कैसे होगी? तुम करो करो, काम करो। ये आयजा कहाँ है? अभी मैं फिजा से तुम्हारे ही पूछ रहा था, तबीयत ठीक है? शक्ल क्यों उतरी हुई है तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं है, जब भी तो आज यूनिवर्सिटी नहीं गई। अरे हाँ, याद आया, इतने फोन आ रहे हैं सुबह से। मुझे लगता है शायद इसी के लिए कोई कर रहा होगा, तबीयत वगैरह पूछने के लिए। कोई दोस्त होगी यूनिवर्सिटी की। सच कह रही हूँ भाई साहब, आज सुबह से फोन उठा उठा के मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अरे कमबख्त, पता नहीं कौन गूंगा है, आगे से कुछ बोलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो आपकी आवाज सुन के बात करना नहीं चाह रहा होगा। चप्पलें यही पड़ी हैं, दोनों को उठा के मारूंगी मैं भी। सही कह रही हूँ भाई साहब, ये कौन सा तरीका होता है, फोन करके बोले ही नहीं। या फिर हो सकता है कि मुझसे बात नहीं करनी हो, किसी और से बात करनी हो, इसलिए वो फोन रख देता है बगैर बोले। लाइक मियाँ, मैं तो कहती हूँ कि फोन कटवा ही दो। महीने के 20 दिन तो बंद रहता है और बिल बाकायदगी से आता है। वैसे भी भाई साहब, मानते हैं हम कि आपको अपनी बेटियों पे बड़ा भरोसा है, लेकिन आजकल का माहौल तो देखिए, हम लोगों पे भरोसा थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ तो कदम कदम पे बहकाने वाले लोग मौजूद हैं। और वैसे भी जवान लड़कियों के घर में इस तरह खामोश फोन आना कोई अच्छी बात नहीं है। बोल चुकी, अब खाना खा ले। हाँ, मैंने भी खाना है, आप भी खाना।
कौन है? कौन है वहाँ? अब्बू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब है? तुम 2 दिन से गायब हो। 2 दिन से तुम गायब हो। तुम्हारा फोन बंद जा रहा, मैं परेशान हूँ, मैं डर गया। मुझे लगा तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी हाँ करा दी जबरदस्ती। तुम पागल हो गए हो। अब्बू ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम अभी यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। चला जाता हूँ, चले जाता हूँ, मगर तुमको जरा मैं देख तो लूँ। देख लिया? अब जाओ प्लीज, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा। कौन है वहाँ? कौन हो तुम भाई? कौन है ये लड़का? क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई साहब, अम्मा जल्दी आइए, देखिए घर में क्या हो रही है। देखिए आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है रात की तारीकी में कोने में छुप छुप के। मेरा क्लास कर दो या मैं जा रहा हूँ। हम बस काम से अरे ऐसे कैसे जाएगा? आप तो सबको बता के जाएगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। भाई साहब ये देखिए, जल्दी नीचे आए, पूछे अपनी बेटी से कि क्या कारनामे करी ये रात की तारीकी में कोने में छुप के क्या हो रहा था यहाँ पर। अरे कुछ तो शर्म कर लेती, तेरी बहनें हैं उनका तो ख्याल कर लेती, अपने बूढ़े बाप का तो लिहाज करती। इस उम्र में क्या दाग लगाएगी तू अपने बाप के दामन पे? चुप करके खड़ा रह यहाँ पे, बता मुझे कौन है और कहाँ से आया है तू। जब तक बताएगा नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। शर्म नहीं आती इसको? है तो बाप का ख्याल है कि नहीं है? खबरदार कहीं नहीं जाओगे तुम, यही रहोगे। तुम जाओ। नहीं जाएगा ये, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तुम लोग अंदर जाओ तुम लोग। कौन है ये? कौन है? बता रही क्यों नहीं हो? तुम अंदर कैसे घुसे? अरे घुसाया है इसने, घुसाया अंदर, और कैसे आएगा? पूछ इससे कैसे आया तुम अंदर। आहिस्ता बोलो। मैंने कुछ नहीं किया अब्बू। तुम निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुन ले एक दफा। कुछ नहीं सुनना। चल इधर, चल मैं कहती हूँ इधर। वो मेरे साथ को घर नहीं बुला